हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, जहां पर हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए क्या बेनिफिट हैं, नॉन डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फीस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और कौन से राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिचर एक्टिवेट होता है। तो चलिए इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं और जानते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, आज 13 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने AMRU अमरू यूनिवर्सिटी के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है राउंड वन के एप्लीकेशंस के लिए। तो राउंड वन के एप्लीकेशन 13 अगस्त से 17 अगस्त तक एक्टिव रहेंगे। राउंड वन में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें राउंड वन में 17 अगस्त से पहले एप्लीकेशन को फिल करके कंप्लीट करना है। तो चलिए अब समझते हैं इस काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, सबसे पहले तो 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशंस हैं। इस दरमियान आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है और 17 तारीख रात 11:55 पे ये रजिस्ट्रेशन डेडलाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट 18 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करेगी। उसके बाद कोई भी अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसके बाद ग्रीवियंस मांगे जाते हैं। अगर कोई ग्रीवियंस आता है तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जो 19 तारीख को गवर्नमेंट जारी करेगी। एक फाइनल मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट 19 तारीख को जारी करेगी। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है चॉइस फिलिंग की। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप जाकर अपनी चॉइस फिलिंग को, अपने कॉलेजेस के ऑप्शंस को वहां पर दे सकते हैं कि भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज पहले देना है या प्राइवेट कॉलेज, जहां पर भी आपकी एलिजिबिलिटी है अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग को, कोर्स कोटा को तय करते हुए दे सकते हैं। 25 तारीख को गवर्नमेंट आपको एक प्रोविजनल एलोकेशन देगी, मतलब राउंड वन का जो अलॉटमेंट है वो 25 तारीख को आएगा और उसके बाद 26 तारीख को एक फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और जो रिपोर्टिंग है ये 29 तारीख तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर किसी भी तरह की फ्रीज स्लॉट वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये पुराने सिस्टम पर ही चल रहा है। तो यहाँ एक बार आप समझते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और है, डेडलाइन मिस मत करना। हिमाचल में अक्सर क्या होता है कि छोटा स्टेट है, नोटिफिकेशन कई बार आप लोग मतलब मॉनिटर नहीं कर पाते तो डेडलाइन मिस हो जाती है। तो मेक श्योर कि कोई डेडलाइन मिस ना हो। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि हिमाचल की काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल है, किसकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है, स्टेट कोटा क्या है, मैनेजमेंट कोटा क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट कोटा है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव है बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए। मतलब आप बोनाफाइड हिमाचली भी हों और इसके साथ साथ आपकी 5 साल की एजुकेशन, जिसमें 10वीं और 12वीं, ये दोनों एग्जाम आपने हिमाचल प्रदेश के किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल से दिए होंगे, तभी आपको बोनाफाइड हिमाचली अलोंग विद स्टेट कोटा एलिजिबिलिटी दी जाएगी। खाली बोनाफाइड हिमाचली होने से आपको हिमाचल स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। आपको 5 साल की लेटेस्ट एजुकेशन, मतलब 8th क्लास से 12th क्लास तक की अगर आपकी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश से होगी तभी आपको स्टेट एलिजिबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको स्टेट एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। देखिए, मैनेजमेंट कोटा बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसमें हिमाचल से बाहर के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं, हिमाचल की जगह आप दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं या हिमाचल के अलावा किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा। अगर आप एलिजिबल हैं तो NRI कोटा में ही होगी, इसके अलावा किसी और कोटा में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। आउटसाइड हिमाचली मैनेजमेंट कोटा के लिए हैं, ये आप समझ ही गए हैं। तो चलिए अब एक बार यहाँ की एप्लीकेशन के कॉम्प्लिकेशन को भी समझते हैं। देखो यहाँ पर है ना, पहले राउंड में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। आपने, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 2,500 रुपये देने हैं। SC ST EWS हैं तो 1500 रुपये देने हैं और PWD कैंडिडेट है तो कोई पैसा नहीं देना, फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पहले पेमेंट कटती है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। बाकी जगहों पे क्या होता है कि पहले आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, बाद में पेमेंट देते हैं, पर यहाँ पर पहले पेमेंट होती है, उसके बाद एप्लीकेशन होता है। तो कई दफा कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो पेमेंट
दे देते हैं, एप्लीकेशन भी भर देते हैं। एक्नॉलेजमेंट जो होती है, फाइनल एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन की PDF, वो डाउनलोड नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो माय डियर कैंडिडेट, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आपने पहले फीस पे करनी है, अपने पूरे एप्लीकेशन को भरना है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद अपना एप्लीकेशन का जो PDF है उसे जनरेट करके अपने पास सेव करके रखना है। तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये समझते हैं कि हिमाचल की काउंसलिंग काम कैसे करती है, मतलब होता क्या है। पहले आपने रजिस्टर किया अपने आप को OTP के थ्रू और अपना पेमेंट जमा की, आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया और फाइनल सबमिट करके अपने एप्लीकेशन का PDF अपने पास रख लिया। उसके बाद गवर्नमेंट निकालेगी एक मेरिट लिस्ट कि भाई आप इस नंबर पे आते हो, ये आपकी मेरिट की पोजीशन है। इसके बाद आपको भरनी होती है अपनी चॉइस फिलिंग कि भाई आपको अपने प्रेफरेंसेस को किस तरह से देना है। वहां पर हिमाचल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक है और डेंटल के काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें बाहर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। साथ के साथ जो कैंडिडेट हिमाचल के लोकल हैं, बोनाफाइड हिमाचली, उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन भी हैं। कुछ कैंडिडेट जो NRI कोटा की एलिजिबिलिटी रखते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। वहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सर्टेन नंबर ऑफ सीट NRI कोटा के लिए हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, आपको समय रहते डेडलाइन के अंदर अंदर अपनी चॉइसेस को फिल करके लॉक जरूर करना है। जो अक्सर कैंडिडेट मिस कर जाते हैं, वो चॉइसेस को फिल कर देते हैं और समझते हैं जैसे MCC में ऑटो लॉक का फीचर है ऐसे ही हिमाचल में भी ऑटो लॉक हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ पर आपको लॉक करना मैंडेटरी है। तभी आप सीट एलोकेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे एलिजिबल हो गए हैं कि अब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। आपको सीट्स को लॉक करना बहुत जरूरी है। आउटसाइड हिमाचल कैंडिडेट की MBBS की क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कहाँ एलिजिबल हैं, किस सीट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पर 25% सीट्स तो बोनाफाइड हिमाचली के लिए रिजर्व है, जिसमें बाहर का कैंडिडेट नहीं आ सकता। पर 112 सीट 150 में से 112 सीट ऐसी हैं MMU सोलन की जहां पर बाहर का कैंडिडेट आ सकता है। इसमें 23 सीट्स NRI कोटे की हैं और बाकी की सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटे की हैं। मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ मेरिट से मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट में बाहर के OBC, बाहर के SC, बाहर के ST, इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व सीट है। मतलब अगर आप हिमाचल से बाहर के OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो भी आप हिमाचल प्रदेश के मैनेजमेंट कोटा में रिजर्व सीट्स की एलिजिबिलिटी रखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बाहर के कैंडिडेट जो हैं वो आराम से अपना बोनाफाइड अगर हिमाचली नहीं भी हैं तो भी वो हिमाचल प्रदेश में मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए एलिजिबल हैं। साथ के साथ 15% सीट्स की काउंसलिंग तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कराती है MCC के थ्रू और 85% इस काउंसलिंग के अंदर आएंगे। मैनेजमेंट कोटा के लिए बोनाफाइड हिमाचली होना जरूरी नहीं है। अब एक बार और समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट अक्सर एक चीज जो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की तो सिक्योरिटी बहुत लिमिटेड है जब आप भरते हैं, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है कि टोकन अमाउंट है ना वो सेम है, चाहे वो हिमाचल के हों या हिमाचल से बाहर के। मैनेजमेंट कोटा की एक ऑटो एलिजिबिलिटी मिलती है, मतलब अगर आपने वहां पर प्राइवेट के लिए ऑप्ट किया है तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबिलिटी तो होगी, मैनेजमेंट कोटा की भी आपकी ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी है। ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी ये इंश्योर नहीं करती कि आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट 100%, मतलब आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट सीधा मिल जाएगी। दरअसल क्या है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन अपनी चॉइस फिलिंग में डालेंगे तो ही आप मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन अपनी चॉइस फिलिंग में नहीं डाला है तो आप मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इट इज मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश में स्टेट एलिजिबिलिटी के तहत फॉर्म भरा है और उसमें वो आपको ऑटो एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा दिखा रहा है तो आपको मैनेजमेंट की सीट डायरेक्टली मिल जाएगी। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट अपने चॉइस ऑप्शन में डालते हैं, उसे लॉक करते हैं, तभी जाके आपको सीट मिलेगी। और एक बार चॉइस फिलिंग का मेथड समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। आपने अपनी एक्चुअल प्रेफरेंस दी, उस एक्चुअल प्रेफरेंस में जो भी बेस्ट प्रेफर्ड कॉलेज आपने अपने ऊपर रखा है वो ऑप्शन पहले मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रेफर्ड ऑप्शन पे जाएगा और उसके बाद एक जेन्युइन प्रेफरेंस जो है, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो उसके अकॉर्डिंगली नीचे जाता रहेगा। जो भी आपने अपना एक्चुअल ऑर्डर दिया है, जो एक्चुअल प्रेफरेंस रखी है, उसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद
आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली चॉइसेस का नीचे डाउनग्रेड होता चला जाएगा। सपोज कीजिए आपने कोई सीधा BDS का ऑप्शन पहले रख दिया है, जबकि आपको MBBS मिलने के चांसेस हैं और आपने MBBS का ऑप्शन नीचे रखा है, तो पहले अगर BDS होगा तो आपको BDS मिल जाएगा, ठीक है, अगर वो आपकी रैंक पर आता है तो। एक गलती और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट अक्सर मिस कर जाते हैं, कि जो चॉइसेस उनको दिखाई दे रही होती हैं, जो सीट्स की वैकेंसी उनको दिखाई दे रही होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस को फिल करते हैं। इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ चॉइसेस ऐसी होती हैं जो किसी न किसी कोटे के तहत सीट रिजर्व होती हैं और वो एक पर्टिकुलर राउंड में आके सीट कन्वर्ट होती है जनरल में। तो मेक श्योर अगर आपको कोई सीट विजिबल नहीं भी दिखाई दे रही है तो आपको वो सीट जरूर फिल करनी है, चाहे वर्चुअल वैकेंसी में ही हो, बिल्कुल जरूर फिल करनी है। यहाँ का कॉन्सेप्ट कैसा है, अगर आपको सीट मिलती है तो अपग्रेडेशन सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से चीजें चलती हैं, तो चलिए समझते हैं। मान के चलिए राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप सीट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप सीट के साथ खुश हैं तो आप इस वाले रूट को फॉलो करेंगे कि आप सीट के साथ हैप्पी हैं, आप सीट को रख लेंगे, आपको आगे पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीट से सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतर सीट मिले, एक बेटर ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में अपग्रेड की तरफ चले जाएंगे। सेकंड राउंड में अपग्रेड की तरफ भरेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके बाद राउंड 1 की सीट, जैसे ही आपको राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन होगा तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएगी और आपको राउंड 2 की सीट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। और अगर राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिल पाती है, सपोजिटली आपको राउंड 2 में कोई सीट अपग्रेड होकर नहीं मिल पाती है, तो आपकी जो लास्ट राउंड 1 की सीट थी वही सीट आपकी रिटेन रह जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको सीट आपकी जो थी वो भी चली जाएगी। अपग्रेडेशन का मतलब होता है अगर आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो मिल जाएगी, नहीं है तो जो आपकी सीट है वो आपके पास रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, राउंड 1 में हिमाचल प्रदेश किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी को टोकन अमाउंट कहते हैं और वो टोकन फीस जो है वो राउंड 2 में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए लगेंगे। अगर आप सिर्फ डेंटल ऑप्शन के लिए देख रहे हैं तो 50,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज और मैनेजमेंट कोटा के लिए देख रहे हैं तो 1 लाख रुपए फॉर MBBS, ठीक है। और अगर आप NRI कोटा की सीट के लिए देख रहे हैं, चाहे वो BDS हो या MBBS हो, तो 2 लाख रुपए आपके लिए सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा। अब ये सिक्योरिटी अमाउंट का सिस्टम भी वैसा ही है जैसे बाकी स्टेट में है। राउंड 1 में इन्होंने आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली, पर राउंड 2 में अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करते हैं और आप कोई भी ऑप्शन फिल कर देते हैं तो वो ऑप्शन आपको वहां पर एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट कर ली जाएगी, आपका टोकन अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा। यहाँ इन्होंने दिखा दिया है कि अगर सीट आपको अलॉट नहीं हुई तो ये रिफंडेबल है, सीट अलॉट हुई और ज्वाइन नहीं की तो फॉरफिट है, सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन कर ली तो ये आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगी। मान के चलो किसी भी कॉलेज की जो भी फीस है आपको उसमें 1 लाख रुपए या जो भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो घटा के पे करना है, आपको पूरी फीस वहां जमा नहीं करनी है, ठीक है, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट का प्रोविजन दिया गया है। राउंड 3 का कॉन्सेप्ट क्या है इसे भी एक बार समझ लेते हैं। देखो राउंड 3 में क्या है कि यहाँ पर अगेन एक चीज और है, माय डियर कैंडिडेट, अगर आप किसी भी राउंड में अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश चॉइसेस आपको हर बार भरनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश चॉइसेस से बच जाएंगे कि आपने पहले राउंड में भर दी है तो कोई बात नहीं, पुरानी वाली चॉइसेस चल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर राउंड में अपनी चॉइसेस दोबारा से देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता ना आप इस राउंड में मतलब पार्टिसिपेट करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। तो आपको अपना कंसेंट देते हुए हर राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग करनी जरूरी है। साथ के साथ अगर आपको MCC के राउंड 3 में कोई अलॉटमेंट आ जाता है तो आपकी राउंड 3 की एलिजिबिलिटी यहाँ अफेक्ट हो सकती है, यहाँ साफ दिया हुआ है। साथ के साथ माय डियर कैंडिडेट, जो अपग्रेड का ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर अपग्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साथ के साथ स्ट्रे वैकेंसी का अगर हम बात करें, स्ट्रे वैकेंसी की अगर हम स्ट्रे वैकेंसी की बात करते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी का भी कोई शेड्यूल नहीं दिया हुआ है। स्ट्रे वैकेंसी का अमरूद शेड्यूल साथ में निकालेगा, बाद में निकालेगा, और वहां पर कोई भी अपग्रेडेशन शिफ्टिंग का मतलब फैसिलिटी नहीं मिलती है। फ्रेश चॉइस भरी जाती हैं और वो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिन्हें पहले किसी राउंड में सीट ना मिली हो। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रूल पूरी तरह से मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आपने एप्लीकेशन का कंफर्मेशन PDF लेना है, अगर वो नहीं लिया तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, जिसमें एप्लीकेशन का कंफर्मेशन होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होंगी, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड होगा, 10th 12th की मार्कशीट होंगी और बोनाफाइड कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। तो
माय डियर कैंडिडेट, आप हिमाचल के पूरे प्रोसेस को समझ चुके हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है हिमाचल स्टेट में, तो आप टैब इंडिया के स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल पर जाना ना भूलें। वहां पर आप अपनी रैंक, अपना बजट, अपनी कैटेगरी, अपना कोटा डाल के जान सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरे देश भर में, साथ के साथ हिमाचल प्रदेश में कहां बन सकती है, किस बजट में बन सकती है, कौन से राउंड में चांस बनेंगे, उस कॉलेज में कितना पेशेंट लोड होगा, कितना कट ऑफ जाता है, कितनी फीस है, कितने हिडन चार्ज हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमने टैब इंडिया के स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल पे दे रखी है। आप अपनी काउंसलिंग को बहुत स्मूथ बना सकते हैं टैब इंडिया के स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल टूल्स की मदद से। तो आज ही रजिस्टर करें टैब इंडिया के स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल के लिए। नमस्कार।